सनातन धर्म का सब ही पुण्य था, पाप का नाम भी न था। कुरुक्षेत्र मुख्य तीर्थ था। लोग अति दीर्घ आयु वाले होते थे। ज्ञान, ध्यान और तप का प्राधान्य था। मांधाता, पुरुरवा, धुंधमारिक और कार्तवीर्य ये सत्ययुग के 4 चक्रवर्ती राजा रहे। पर जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आ ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग का समय काल सबसे लंबा चला, जो कि 17,28,000 सालों का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मरण स्थिति को भी प्राप्त कर सकते थे। सब लोग सिर्फ अच्छे कामों में रत रहते थे। दुख व पीड़ा की उस समय कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सब लोग प्रसन्न रहते थे। न कोई बीमार पड़ता था और न कोई गरीब था, न ही कोई अमीर। सब समान हुआ करते थे और सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे, जिनके नाम हैं वराह, नरसिम्हा, कुर्मा और मत्स्य। यह सभी अवतार भगवान विष्णु द्वारा धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिए गए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और उसके पश्चात भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने वाला था। तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध किया। सतयुग में फिर भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार कुर्म यानी कछुए के रूप में लिया। कहा जाता है कि कुर्म का अवतार लेकर भगवान ने समुद्र मंथन में सहायता की थी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को सतयुग में सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए फिर चौथा अवतार मत्स्य अवतार के रूप में लेना पड़ा, जिसके बारे में समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कुछ मान्यता के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है कि सतयुग से पहले कुछ भी नहीं था। सतयुग से पहले सिर्फ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। सतयुग से पहले ना ही किसी प्रकार की रोशनी थी और ना ही सूर्य और चंद्र थे। सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग का आरंभ हुआ।